आपने 2019 से देखा तो 2019 हम 20, 2021, 22, 23 और यहाँ हम 24 की बात कर, अभी तक हम 24 की बात करते हैं, ठीक है। तो 24 तक की हम 2019 से लेकर आज 2024 तक की बात करते हैं, लगभग 4 से 5 साल तो हो ही गए, मिनिमम आपको मान लीजिए, वैसे तो 6 वर्ष हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम अगर बात करें कितनी वैकेंसी आई, जब आती थी कम से कम 450 के ऊपर वैकेंसियां, 456 के अप्रोक्स आती थी, फिर आई उसका जो है 50% अप्रोक्स जो है कम किया गया, तो 2020 में जो वैकेंसियां, फिर हम देखें तो 2022 में लगभग उसका और भी 50% से अप्रोक्स है, ठीक है ना, समझ सकते हैं ना उस तरीके से वैकेंसी। फिर अगर हम और बात करें तो उसके अलावा और हम बात करें 2024 की, जब हम बात करते हैं तो 2024 में कितनी वैकेंसियां आई, 2024 में केवल और केवल जो है 60 पोस्ट ओपन, यानी कि 16 नंबर ऑफ पोस्ट जो है आई हुई थी। जहां पर बच्चों ने लगातार आंदोलन और प्रोटेस्ट किया, तो बच्चों के लगातार आंदोलन और प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार की जो है आंखें खुली, और जब सरकार की आंखें खुली ना, तो सरकार ने देखा कि कुछ और हम फेंक देते हैं, इन जो है कुत्तों के सामने कुछ और फेंक देते हैं। तो क्या फेंकने की कोशिश की, तो 40 और पोस्ट फेंकी, और 40 और पोस्ट फेंकी, वैकेंसी फेंकी जैसे। तो बच्चे ना इस तरीके से कूदे कि जिस तरीके से एक भूखे शेर के जो है सामने अगर कोई चूहा आ जाता है ना, तो एकदम दहाड़ के इस तरीके से दौड़ता है। तो इस तरीके से बच्चे एमपी के दौड़े, जैसे बच्चे मर रहे हैं, एकदम भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो ये सरकार जानती है ना दोस्त, सरकार जानती है ना कि हमारे और आपके जैसे लोग इस तरीके से जो है एकदम तड़बड़ा रहे हैं वैकेंसियों के लिए, एकदम तड़बड़ा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, एक वक्त की रोटी जो है इन्हें नसीब नहीं हो रही। तो हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सरकार हमसे करवा सकती है ना, क्योंकि उसमें केवल सरकार की गलती नहीं है, सरकार की जितनी गलती है उतनी गलती हमारी है। क्योंकि जब अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, जब उनके इलेक्शन होते हैं तो तुम लोग खुद समय से इलेक्शन करवाते हो। बताओ, जब तुम्हारी एक बात मैं आपसे पूछता हूं, हमेशा जो मैं बात कहता हूं कि आप मुझे बताओ कि जब इनके नेता नपाड़ियों का जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? तब तो आप ना समय से जो है इनका जो है नोटिफिकेशन आता है, और समय से इनका जो है एग्जाम समय से इनका इलेक्शन होता है, समय से इनके, आज तक आपने देखा होगा समय से ही इनका जो है रिजल्ट आते हैं, और समय से ही अपनी जो है राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और फिर तुम्हारे पास करते हैं, तो तुम जैसे युवाओं को, तुम जैसे लाचार युवाओं को जिसने वोट दी, तुम लोगों ने वोट देकर इन्हें इस गद्दी पर बैठाया, लेकिन उन्होंने उसी गद्दी में बैठकर तुम्हें उस तरीके से, जिस तरीके से आपने रामायण के अंदर देखा होगा ना, तो रावण ने अपने भाई को ही लात मार के गद्दी से भगा दिया, अपने राज्य से भगा दिया, ठीक है ना। और वो गए कहां? भगवान श्री राम की, आदरणीय भगवान श्री राम के शरण में उन्होंने शरण दी। वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है कि सरकार, जिस सरकार को तुम बना रहे हो ना, जिस सरकार को तुम बना रहे हो, जिसे कहते हैं लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र के नाम पर ना, भारत के अंदर इस तरीके से गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं, स्टूडेंट लगातार जो है धरने पर बैठते जा रहे हैं, और जो है जो मतलब अनपढ़, बिना पढ़े लिखे लोग और सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। यहां पर गलती किसकी है? उनकी गलती नहीं, उनसे ज्यादा गलती हमारी है, आपकी है, आपके माता पिता की गलती है, मेरे माता पिता की गलती है, मेरी गलती है। ऐसे इसलिए कि जब हमें सरकार को चुनने का अधिकार किससे है? अधिकार किससे? अधिकार है हमें, हम सरकार को चुन सकते हैं, लेकिन हम सरकार को चुनेंगे ऐसे, जिस दिन वक्त आएगा सरकार को बनाने का, सरकार को चुनने का, तो आपको कौन दिखेंगे? मोदी जी दिखेंगे। आपको कौन देखेगी? बीजेपी दिखेगी। दूसरा कोई बीजेपी नहीं दिखेगी तो कोई जो है उसे, अरे आपको किसी पार्टी का नहीं, देखिए प्रधानमंत्री होते हैं ना, किसी पार्टी या किसी जाति धर्म के नहीं होते, वो देश के होते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। तो पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं ना, उन सभी के जो है प्रधानमंत्री है, ना कि किसी एक व्यक्तित्व या किसी एक व्यक्ति की, ठीक है ना। आप ये बात समझने की कोशिश करिए मेरी, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए, अब हम बात करते हैं टॉपिक की कि हम अगर एमपीपीएससी की बात करें, जो बच्चे कहते हैं लगातार कि सर इसकी जो है 13% के रिजर्वेशन को लेकर और 87% के जो है रिजर्वेशन को लेकर जो है कोर्ट में अभी जो है हमें सुनवाई होनी थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 4 अप्रैल को हुई थी, तो उसे जो है आयोग ने नहीं माना या सरकार ने नहीं माना। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं और आपको मजे की बात बताता हूं ना, समझने वाली बात है। देखिए इनमें क्या अब कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कंट्रोवर्सी? उस कंट्रोवर्सी का मतलब आप समझ रहे हैं? आप लोग नहीं समझते, अभी समझने की कोशिश करिए। कंट्रोवर्सी क्या?
अब सरकार कहेगी कि हम अपने तरफ को खींच रहे हैं और कोर्ट कहेगा अपनी तरफ। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये 13% का रिजर्वेशन पहले कहा गया। बच्चे जब इन परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की लागू कर दी, हालांकि जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और व्यापम की जितनी भी जो है घोटालेबाज जो है कंपनियां रही, वो सभी कंपनियों के अंदर इसे जो है पूरे तरीके व्यापक तरीके से फैला दिया गया। जब फैला दिया गया, बच्चों के रिजल्ट रोके जाने लगे हैं, 100% पूरे 100% बच्चों के जो है रिजल्ट नहीं दिए गए और केवल 87% बच्चों की ही जो है रिजल्ट दिए गए, जिसमें से सामान्य वर्ग के और ओबीसी वर्ग के जो है छात्र शामिल थे। ठीक है, बच्चों ने माना, अपने दो आंसर की जारी किया, वो भी माना। लेकिन यहाँ पर बात क्या आई, जब बात आई इस बात की कि बच्चों ने जब धीरे धीरे करके जो है पहले बच्चे अनजान रहे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे इस फार्मूले की तरफ जो है जानने की कोशिश करने लगे तो बच्चे गए कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर लगातार जो है बच्चे जो है याचिका दर्ज करते रहे और जब बात आई इसके जो है निर्णय की, तो निर्णय में क्या आया? निर्णय में आया कि सरकार जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो है निर्णय दिया, बोला कि 13% का कुछ नहीं, आप जिस तरीके से भी उन्होंने कोई भी मामला दिया, उन्होंने कहा सीधी सी बात शॉर्ट करके कि तुम ना 100% जो है बच्चों का जो है रिजल्ट जारी करो। लेकिन हुआ क्या, आप सब लोग जानते हैं, सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने सुना ही नहीं कोर्ट की बात। देखिए, समझ गए ना आप? समझने का सीधा सा मतलब अब मैं बताता हूं आपको। सीधी बात यह है कि सरकार चाहती है कि कोर्ट में लगा रहे, कोर्ट चाहती है कि हम सरकार पर एक्शन डाले, तो किसी तरीके की कुछ करना नहीं चाहती। आखिर ये दोनों लोग मिलकर ना समझ नहीं रहे हैं, किसी एक की गलती नहीं। आप मुझे बताओ, क्या कोर्ट जो सुप्रीम है, जिसके सामने किसी की शक्ति नहीं, ना सरकार, ना किसी नेता, ना किसी जो है धुरंधर की शक्ति, चाहे हम देश विदेश की बात कर ले, किसी की शक्ति नहीं। लेकिन क्या है, सरकार ने कह दिया कि हमने अपना जो है हाईकोर्ट में जो है 31 जुलाई को, यानी कि कल ही निकले हुए पिछले दिन को ही जो है इसका जो है सुनवाई होने वाली थी। पूरी तरीके से बच्चों को ये विश्वास और भरोसा हो गया था कि ये 13% का रिजर्वेशन, इस बार से हम इसके जो है चंगुल से छूट जाएंगे, फांसी में हमारे लटकने से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर फिर हुआ कि सरकार से जब कोर्ट में गया तो सुनवाई होने की जगह क्या था, सरकार ने कह दिया कि हमने इसे जो है ट्रांसफर करवाने है कहा, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। वाह, हद हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर अगर कोई केस होता ना और तुम कोर्ट के अंदर गए होते, तो क्या तुम्हारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कह देता, जिस तरीके से सरकार के अंदर कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, आई एम सॉरी, हाईकोर्ट क्या कहे, हाईकोर्ट ने क्या जवाब दिया, कहा कि इन्होंने, सरकार ने अपना जो है केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ट्रांसफर करवा लिया। बताइए, क्या तुम्हें कहते, क्या तुम्हें कहा जाता कि तुम भी सुप्रीम कोर्ट में जो है इसे जो है ट्रांसफर करवा? अरे साहब, माननीय महोदय, हाईकोर्ट महोदय और सरकार जो है मध्य प्रदेश की सरकार, भ्रष्ट सरकार, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सोचने वाली बात है कि पल में जो है मनुष्य का जीवन, पल में बच्चों का जीवन जो है ध्वस्त हो जाता है। आपने देखा दिल्ली के अंदर किस तरीके से जो है बच्चे, राव IAS के जो है सेंटर के अंदर किस तरीके से 3 बच्चों की जान चली गई पलक झपकते। क्या किसी का भरोसा है जीवन का? आपने 6 सालों से MPPSC 2019 का रिजल्ट रोक कर रखा है, तो क्या कब आप रिजल्ट देंगे मुझे बताइए? उसकी जिंदगी का भरोसा भी नहीं, ठिकाना भी नहीं बच्चों की जिंदगी का। लेकिन सरकार सोई हुई, केवल और केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार भी भ्रष्ट है। हाँ, मैं कहता हूं भ्रष्ट। अगर कोई उस पर आवाज उठाए, उस पर जो है सच बात करे, तो तुझ पर एक्शन ले, मुझ पर एक्शन ले। मैं बात उठाऊं तो मुझ पर जो है अपील करेंगे, तुम ऐसी बात करते हो। अरे, तुम्हें में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि क्यों सरकार के ऊपर, क्यों तुम बच्चों की बात उठा रहे हो। मेरे पास कई बार कॉल आते हैं दोस्त, समझते हो, धमकी आती है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर दो, तुम्हें क्या मतलब है? मुझे इसलिए मतलब है क्योंकि मैं इस देश का एक नागरिक हूं और देश का सच्चा नागरिक हूं। मैं अपने देश हित के लिए अपने बच्चों का हमेशा जो है आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
जब देश की आजादी के लिए इतने हमारे जो है जवानों ने खून बहाया है, और हमारे इस देश की आजादी के लिए, भारत माता के लिए, एक मूत्र भूमि के लिए, मातृभूमि इस देश की मिट्टी के लिए जो है हमारे जो है भगत सिंह जी जो है शहीद हो गए हंसते हंसते, तो हम उस जो है कौन सी बात है। हमें मृत्यु से डर नहीं, हमें डर है तो इस बात से, इस सरकार से, केवल इतनी डर है, ना तो मौत की, ना तो जो है जेल की, ना किसी बात की, केवल और केवल डर है तो इतनी बात की कि हमारे देश के नागरिकों और बच्चों के साथ इस तरीके से अन्याय कब तक करते रहे, और इस पर क्या कोई फैसला आएगा या नहीं आएगा। जो बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा एमपीपीएससी, तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बताओ मुझे, इसका कोई वादा कर सकता है? एमपीपीएससी को कोई भरोसा है तुम्हें? कितनी वैकेंसी निकाल दी, क्या निकाल दी, क्या नहीं निकाल दी, मुझे भरोसा नहीं। तुम्हें है तो तुम्हें रहो, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये सब ना गजेड़ी बैठे हुए, सब पीप आगे बैठे हुए, और सरकार चाहती है कि ऐसा ही हो, क्योंकि सरकार बेरोजगार देखना चाहती है बच्चों को, और खुद उस गद्दी पर बैठकर तुम्हारे ऊपर शासन करना चाहती है। समझ रहे? समझने वाली बात है। तो बस मैं बच्चों से, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मत करो इस जो है तैयारी, इसके चक्कर में मत रहो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, वो लोग तैयारी जरूर करें, मैं कहना चाहूंगा, जिन्हें लगता है कि या तो हम अपने भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं या फिर भविष्य को बना सकते हैं। केवल और केवल दो तरीके के व्यक्ति, या तो चाहते हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा तो भी हमें किसी तरीके का टेंशन नहीं, या तो उन्हें इस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जीवन आबाद हो जाएगा तो भी हमें किसी तरीके का टेंशन नहीं, वही लोग तैयारी करें। बाकी ये सोच के नहीं कि हमारे लिए सरकार ये करेगी, हम सरकार के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। तो समाज के लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सोचकर बच्चे आज की डेट में लगे हुए हैं, समाज हित के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन समाज हित में तो करना ही नहीं चाहिए, करवाना ही नहीं चाहिए। तो बातें हैं समझने वाली, जो बात समझ ले वो बात, बाकी तो कोई बात ही नहीं। तो बस इसी के साथ कहना चाहता हूं, अपने हौसले बुलंद रखिए और बढ़ते रहिए आगे। और सभी भाई बहनों से मेरा यही गुजारिश है कि सरकार के हाथ पैर जोड़ लीजिए और कहिए कि और हमें फंसा दो, हमें जो है ना मृत्यु दंड दे दो साहब, मृत्यु दंड, फांसी में लटका दो। क्या ऐसा मत करो, सरकार ऐसा मत करिए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया बच्चों पर ध्यान दीजिए। हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे राज्य के बच्चे हैं, हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं। आपका देश में इनका योगदान है, बच्चों का योगदान है, और बच्चे आपके लिए काम में आएंगे और आप बच्चों के काम में आए, क्योंकि आप एक राजा है, और राजा होने का मतलब है कि अपने प्रजा हित के लिए कुछ भी करना, और प्रजा का उतना ही धर्म बनता है कि अपने राज्य राजा के लिए बहुत अच्छे कार्य करना और राज्य हित के लिए कार्य करना। मेरी उतनी उम्र तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बस इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि किसी ने कहा है कि एक दिन तेरा समय जरूर आएगा, तो शायद आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार, शायद आपको नीचे वाले